सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ को एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में। और इस एक्सरसाइज 8.1 के लिए जिस कंसेप्ट की हमें नीड होगी उसको हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। और जो कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है या जो कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने भी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दी लेक्चर नंबर 2। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। आपको क्वेश्चन दिया है एक ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। आपको एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है और राइट एंगल एट बी, इट मीन्स अगर उसमें एक राइट एंगल तो ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको सिंपली सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है। ठीक है गाइस, ये हमने क्या फॉर्म किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल, और उसने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दी है कि राइट एंगल कहाँ पर बना है, बी पे। तो हमने इसको बी नाम दिया है और ट्राइंगल है ए बी सी, तो आप इसको ए नाम दे दो, इसको क्या नाम दे देंगे हम, सी। ठीक है, आप इसे ए भी दे सकते हैं, इसे सी भी दे सकते हैं, बट उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि राइट एंगल कहाँ बना है आपका, बी पे। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर एंड, ठीक है, ए सी हमें नहीं दिया है। डिटरमाइन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है साइन ए एंड कॉस ए। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें साइन ए एंड कॉस ए को फाइंड आउट करना है। तो अब एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं कि साइन का रूल क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हम साइन में जो रूल पढ़ा था, साइन का जो रूल होता है वो होता है P अपॉन H। ऐसे ही जो कॉस ए का रूल था वो था B अपॉन H। ठीक है, P है परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, B बेस और H क्या है यहाँ, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमें साइन ए या कॉस ए को फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेन्यूस की नीड होगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बट क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस नहीं है। ठीक है ना, तो हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, दिस वन इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस फाइंड करेंगे। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आएगी तो हमें एक थ्योरम ध्यान रखनी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और उस थ्योरम का यूज़ हम कहाँ करते हैं जनरली, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी दो साइड दिया है तो हम वहाँ से थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, ए सी, सॉरी परपेंडिकुलर है हमारे पास ए बी एंड बेस है हमारे पास बी सी। ए सी का वैल्यू हमें निकालना है तो उसको हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। ए बी का वैल्यू है 24 ये स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है हमारे पास 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 449 एंड ये प्लस करने पे 625 आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, और यहाँ से जो ए सी का वैल्यू आएगा वो आएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिंपली क्या फाइंड कर दिया, ए सी। तो हमारा ये कितना आएगा इस, ये हमने फाइंड कर दिया 20। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन को डील करना है तो आपके पास तीनों साइड होना, आप सबसे पहले काम करो कि आप तीनों साइड फाइंड आउट कर लो। आपको जनरली दो साइड देगा, तीसरी साइड को आप किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें साइन ए फाइंड करना है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था रेफरेंस एंगल के बारे में। देखो यहाँ पर साइन का रूल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट उसमें उन्होंने रेफरेंस एंगल क्या दिया, ए। तो आपको ध्यान रखना है, रेफरेंस एंगल आपको उन्होंने ए दिया है तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका रूल है परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, अगर रेफरेंस एंगल आपका ए है तो इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो इसको हम 7 कहेंगे। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कितनी है 25, तो साइन ए कितना होगा 7/25। ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस ए का रूल क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, तो इस बार भी रेफरेंस एंगल ए ही है, तो हमें पता है कि ए की अपोजिट वाली साइड तो होती है परपेंडिकुलर,
ये हाइपोटेनस फिक्स होता है और ये जो रिमेनिंग साइड होती है इसको हम बोलते हैं क्या, बेस। तो बेस कितना दिया है 24 और हमारे पास हाइपोटेनस कितना है 25, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए, साइन ए का वैल्यू होगा 7/25 एंड कॉस ए का वैल्यू होगा 24/25, ठीक है। बात क्या ध्यान रखनी है कि रूल तो चाहे आपका रेफरेंस एंगल कोई भी हो, रूल यही रहेगा P/H कॉस का B/H, बट आपको रेफरेंस एंगल से ये फाइंड आउट करना है कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो आपका हमेशा ही क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान रखना है, हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। अब साइन सी, बताओ साइन का रूल तो वही होगा, क्या रूल है P/H, बट अब ध्यान हमें यहाँ देना है कि इस बार परपेंडिकुलर क्या हुआ, क्यों, क्योंकि इस बार रेफरेंस एंगल सी है। तो जो भी रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये 24 और हाइपोटेनस तो हमारा हमेशा ही फिक्स रहता है। ऐसे ही हम यहाँ से क्या फाइंड करना है हमें, कॉस सी। आपका रूल वही रहेगा B/H, ठीक है। B कितना होगा, B क्या होगा, C रेफरेंस एंगल है तो उसके सामने वाला अपोजिट परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस है, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो हमारा क्या होता है, बेस। तो बेस यहाँ होगा 7 और H हमारा है 25। तो ये हमने फाइंड कर दिया, साइन सी भी फाइंड आउट कर दिया हमने ये, और ये हमने क्या फाइंड कर दिया, कॉस सी भी, ठीक है। डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ भी हमने साइन फाइंड किया, यहाँ भी साइन फाइंड किया, बट देखो आंसर दोनों के अलग अलग है। यहाँ 7/25 है या 24/25। डिफरेंस यही है कि रेफरेंस एंगल दोनों अलग अलग थे। ए था तो ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। ये बस ध्यान रखना, हाइपोटेनस हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन हो, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस सी, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड तो मिनिमम देगा ही, वो हो सकता है 3 भी दे दे, बट अगर आपको 2 साइड दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब ये थर्ड साइड कोई भी मिसिंग हो सकता है इस केस में हाइपोटेनस मिसिंग था, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर ना दे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये रूल लगाने हैं, जो रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। और रूल में बस ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस एंगल को ध्यान रखना है कि रेफरेंस एंगल आपका क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर